बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी पोल मैं इस वीडियो में खोलने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो बॉलीवुड की पोल मैं ये खोलने जा रहा हूं कि आपने देखा होगा कि अक्सर मैं इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न के बारे में बातें करता रहता हूं, और मैंने आपको बताया है कि किस तरह से ये अपनी इमेज साफ करने के लिए बॉलीवुड के लोग इस फिल्म फेस्टिवल का इस्तेमाल करते रहते हैं। अब इसका सीधा कनेक्शन दिखाई दे रहा है फिल्म फेयर अवार्ड्स के साथ। आपने देखा ही होगा कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न के दौरान 83 और चंडीगढ़ करे आशिकी जैसी फिल्मों को अवार्ड्स दिए गए, जबकि ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धाराशायी हो गई थीं। फिल्म फेयर में भी यही हुआ। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? 83 के लिए रणवीर सिंह को। और बेस्ट स्टोरी का अवार्ड किसे दिया गया? चंडीगढ़ करे आशिकी को। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंडीगढ़ करे आशिकी अपने आप में एक ऐसी फिल्म थी जिसे देखने गए लोग ये समझ ही नहीं पाए कि इस फिल्म का नाम चंडीगढ़ करे आशिकी क्यों रखा गया। यानी फिल्म फेयर अवार्ड एक ऐसी फिल्म को अवार्ड दे देता है जिसे देखने गए दर्शकों को उसके टाइटल से उसका कनेक्शन समझ में नहीं आया, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप फिल्म थी। खैर, यहां मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, आपको लगता होगा बार बार कि मैं अवार्ड्स के पीछे क्यों पड़ जाता हूं, क्या फ़र्क पड़ता है अवार्ड मिले नहीं मिले। लेकिन जनाब, फ़र्क पड़ता है। और शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि किसी भी फिल्म को बनाने के बाद उसके साथ जितने सारे अवार्ड्स जुड़ जाते हैं, उस फिल्म को बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर की मार्केट उतनी ही स्ट्रांग हो जाती है। किसके सामने? दर्शकों के सामने नहीं, इन पर जो पैसा लगाते हैं ब्रांड्स, उनके सामने। मान लीजिए एक फ्लॉप फिल्म बनती है और उसको 10 अवार्ड मिलते हैं, तो उस फिल्म का जो फिल्म मेकर होगा, जो डायरेक्टर होगा, वो अपनी अगली फिल्म के लिए जब कहीं पिच करेगा, किसी ब्रांड के साथ एंडोर्समेंट करना चाहेगा, तो वो कहेगा देखिए मेरी फिल्म को 10 अवार्ड मिले हैं। अब हर ब्रांड इतना अवेयर नहीं होता और वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि उनकी फिल्म की कहानी क्या थी, किस तरह से रिलीज़ हुई थी होगी, क्या क्या उसमें था, लोगों ने पसंद किया था नहीं किया था। इन सारी चीज़ों के पीछे कोई नहीं भागता। आपकी जब रेटिंग तय होती है तो इस आधार पर होती है कि अच्छा ये फिल्म मेकर है, इसे बड़े अवार्ड मिलते हैं, और एक तरह से माहौल बनाया जाता है। और अगर हम बात कर लें इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न की, तो एक तरह से ये इंटरनेशनल लेवल पे माहौल बनाया जाता है कि देखो 83 को तो विदेशों में भी अवार्ड मिल रहे हैं, तो हम तो अवार्ड देंगे ही। तो ये एक पूरा का पूरा इमेज बिल्डिंग का खेल होता है, और इसके पीछे पैसे का खेल भी होता है, क्योंकि इस तरह के अवार्ड्स जब नाम के आगे लिखे जाते हैं तो आपकी अगली फिल्म को लोग पैसा लगाते हैं। और लोग कौन पैसा लगाते हैं? ब्रांड्स पैसा लगाते हैं। उनको ये लगता है कि हाँ, इस फिल्म मेकर ने देखिए कितनी बड़ी फिल्म बनाई थी। साथ ही जब आप डील करने जाते हैं किसी भी OTT प्लेटफॉर्म से, चाहे अमेजॉन हो, नेटफ्लिक्स हो, Z5 हो, या जो भी है, तो आप कहते हैं देखिए मेरी पिछली 10 फिल्मों को 5-5 अवार्ड मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका एज ए फिल्म मेकर वज़न बढ़ा देती हैं। इसीलिए अवार्ड्स को लेकर इतनी धांधलेबाजी होती है, इसीलिए ग्रुपिज्म चलता है, इसीलिए हमारे बॉलीवुड के बड़े सारे नामचीन लोग खुद ये कह चुके हैं कि हाँ, हमने अवार्ड खरीदा था। अब आप सोचिए कि एक ट्रॉफी की वैल्यू क्या होगी। 500,000 लोगों के सामने एक ट्रॉफी ले लेना, क्या उसके पीछे कोई लाखों खर्च करता है? लेकिन उसके पीछे कारण होता है। कारण होता है कि आप अपने मार्केट को बना रहे होते हैं, स्ट्रांग कर रहे होते हैं, अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रहे होते हैं। हमारे जो दर्शक सेल्स से जुड़े होंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े होंगे, वो इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे। कई बार बहुत से ऐसे ब्रांड हैं हमारे देश में, मैं फिल्मों के अलावा बात कर रहा हूँ, जिन्हें अलग अलग कम्युनिटी में अवार्ड दिलाया जाता है, ताकि आप अपने क्लाइंट के सामने कह सकें कि देखिए हमारे प्रोडक्ट को, हमारे ब्रांड को इतने अवार्ड्स मिले हैं। बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल होता है फिल्मों के लिए भी। तो मेरी आपको ये बताने की कोशिश है कि एक तरह से एक विदेशी प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल होता है इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न का। एक फॉरेन लेबोरेटरी है कि जाओ वहाँ पे टेस्ट करो, लोगों के सामने इमेज बनाओ, फिर जब एक बार माहौल बन जाए, ग्राउंड बन जाए, तो फिर उसे अपने देश में भी अवार्ड दे दो। यानी कुछ चुनिंदा लोगों को फ्लॉप फिल्मों के बावजूद अवार्ड देकर चमकाते रहो, ताकि आपका ब्रांड चलता रहे। ब्रांड बिल्डिंग इसी को कहते हैं। ब्रांड के अंदर क्या है कोई नहीं जानता। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड होता है एक पैकेट,
जिसके अंदर क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन उस पैकेट को इतना चमका कर रखा जाता है कि आपको लगता है पता नहीं इसके अंदर क्या है, होता कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी चमक बरकरार रखी जाती है ताकि आपके मन में चलता रहे कि इसमें पता नहीं क्या है, इतने अवार्ड मिल रहे हैं, पता नहीं क्या है। तो आप सोचिए कि 83 जैसी फ्लॉप फिल्म करने के बाद भी रणवीर सिंह को अगर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल जाता है, तो क्या हमारे देश के फिल्म मेकर्स ये चाहते हैं कि हमारे देश में बार बार 83 जैसी फिल्में बने और फ्लॉप हो जाएं? या हमारे देश के फिल्म मेकर्स या फिल्म फेटर्निटी ये चाहती है कि चंडीगढ़ करे आशिकी जैसी फिल्में और बने और फ्लॉप हों और लोग पूछें कि भाई ये फिल्म क्यों बनाई थी? ऐसी अगर फिल्मों को बेस्ट स्टोरी का अवार्ड देना है तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। और इन दोनों फिल्मों के प्रोडक्शन हाउस कौन है, क्या है, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, अब तो मैंने आपको उंगली पकड़कर वहां तक पहुंचा भी दिया है, तो आपको सारा खेल ये समझ में आने लगेगा। पूरा खेल ब्रांड बिल्डिंग का है, यही ब्रांड आपको बार बार बेचा जाता है, आप ही के सामने एक छद्म तस्वीर, एक झूठी तस्वीर पेश की जाती है और आपको उसके चक्कर में फंसाया जाता है। तो चाहे इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न हो या फिल्म फेयर अवार्ड हो या कोई और अवार्ड हो, उस सब के पीछे गणित यही चलता है। रही बात फिल्म फेयर अवार्ड की, ये तो एक प्राइवेट अवार्ड है, कोई भी कुछ किसी को भी अवार्ड दे सकता है। ये तो ठीक है, ऐसा है कि मैं अपने घर पर किसको बुलाता हूँ ये मैं डिसाइड करूँगा। लेकिन मैं बार बार इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड है और इनफैक्ट टैक्स पेयर्स का पैसा उसमें जाता है। तो टैक्स पेयर्स के पैसे के सहारे बॉलीवुड के कुछ खास लोगों के नाम बार बार चमकते रहें, तो क्या आपको लगता है ये एक सही प्रैक्टिस है? क्या ये एक सही मिसाल है? जिस तरह से आप लोग नेपोटिज्म के बारे में बात करते रहे हैं, नेपोटिज्म भी एक ठीक ठाक प्रैक्टिस नहीं है। इससे बहुत सारे लोगों को हम डिस्करेज करते हैं, हम बहुत सारे लोगों को बताते हैं कि तुम्हारे नाम के आगे नहीं लिखा है इसलिए तुम्हारा ब्रांड नहीं है, हम तुम्हें अपना ब्रांड बनने का मौका नहीं देंगे। तो यही वो बातें हैं जो आम लोगों को, आम दर्शकों को समझने की ज़रूरत है। मैं इसीलिए बॉलीवुड की कई सारी पोल आपके सामने खोलता रहता हूं और आपको बताता रहता हूं कि कहां कहां गलतियां हो रही हैं, कहां कहां आपको बनाया जा रहा है और कौन कौन से ऐसे मौके होते हैं जहां पर आपकी कच्ची सोच समझ का फ़ायदा उठाया जाता है। अगर आगे भी आप इस तरह के वीडियोस देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी आगे भी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसी चीज़ें आपके सामने निकाल कर लाता रहूं जिनके बारे में आपका जानना बेहद ज़रूरी है, और इन सारी बातों को कैमरे के सामने आकर बोलने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं।